तारीख नहीं है ये, ठीक है जी। और इसमें क्लियर लिखा है डिमार्केशन ऑफ लैंड कॉम्प्रोमाइज खसरा नंबर 1032 और 1033 विलेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रेफरेंस ऑफ योर लेटर। इनका हमारे विधायक साहब का लेटर गया होगा 11/1/2024 को, जिसमें ये डिमार्केशन करने की दरखास्त लगाई गई थी और मीटिंग हुई है उसमें DGHS और BDO के बीच में साउथ और साउथ ईस्ट के जो बैठे थे 18 तारीख को 18/1/2024 को, जिसमें रिकॉर्ड को सारा छानबीन किया गया, सारा रिकॉर्ड निकाला गया और उसमें ये चीज निकाली गई है, देखी गई है कि ये जमीन जो खसरा नंबर 1032 और 1033 है, ये ऑलरेडी 9/3/2005 को और 4/10/2005 को डिमार्केशन रिपोर्ट्स उसमें लगा दी गई थी, लेकिन डिमार्केशन नहीं हुई थी, जो कि अब डिमार्केशन कराने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और जो कि खाली प्लॉट था तो क्लेम किया गया है कि मीठापुर गांव के जो रिट पिटीशन किसी ने डाली थी, जो महावीर प्रसाद जी हैं, उन्होंने ग्राम सभा मीठापुर के खिलाफ डाली थी, वो क्या कहते हैं अब उसमें पोजीशन में अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में 28/6/2007 के ऑर्डर के मानने से ये जमीन उनको निष्कासित की गई है और डिमार्केशन बहुत जल्दी कर दी जाएगी। कर दी गई है इसमें सर। और एक किसके और वो तो होता है ना DM इसमें अप्रूवल है, दिस इज इशूड विद अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट। इसमें स्टैम्प मैंने सबसे पहले मैंने यही बताया कि ये ऐसा वैसा कागज नहीं है, सरकारी कागज है, स्टैंप लगा के पूरे ये घर घर में जाना चाहिए, घर घर में, और उनके यहाँ भी 3-4 कॉपी भिजवाना। जो लोग साजिश कर रहे हैं वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर जाके दिखाते हैं, ऐसे कर देते हैं ऐसे। ये प्लॉट है, जमीन है, देखने वाला क्या है, तो जमीन तो बड़ी अच्छी है, एकदम खाली पड़ी हुई है और जो कीमत मांगी जा रही है वो भी बड़ी वाजिब है। अब जब से पता लगा है कि भाई ये गड़बड़ है मामला, जमीन तो मिलेगी, लेकिन क्या नाम है, रविंदर चौधरी के कमरे में उनको पकड़कर रस्सा से बांध के जो लाठियों से पिटाई पड़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब आना बंद कर दिया, 3-4 दिन घुमाते रहे, जब उनको देखा कि ये बड़ा ये ओरिजिनल आपके पास आ गई है जो हमने चलो अच्छा ठीक है, ये सबको बटवाई है। तो ये अब बोर्ड लगवाइए, वहां पे मैं लगवाता हूँ बोर्ड कि मीठापुर क्षेत्र के कुछ लोग वो माफिया बिल्डर वो प्लॉट काट रहे हैं और उन्होंने प्लॉट काट दिए हैं, प्लॉट डेवलप कर दिए हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी है। अब उनसे पूछो कि कहां गया भाई तुम्हारा ऑर्डर, और कोर्ट से ऑर्डर करा दिया कि डेमोलिशन कर दो। अब आओ ना, कौन डेमोलिशन करेगा, दिखाओ कहां बिल्डिंग है। तो क्या क्या कामों को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में गरीब लोग हैं बेचारे, वो ज्यादा ये जो इस तरह की जो लोग हरकतें करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कैसे कैसे लोगों से मुझे निमटना पड़ रहा है वो हमारा दिल जानता है। वो ऑर्डर भी जरूर पढ़ो, वो ऑर्डर तो मेरे पास ही भेज दिया था उन्होंने, वो आपके पास भी हो क्यों? हाँ, तो ऐसे ऐसे मतलब हाईकोर्ट का अब ये पता नहीं है कि रामजीत सिंह बिधूरी सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, तो जब हम सच्चाई के रास्ते पे, तो उसमें हाईकोर्ट हमारा क्या नुकसान कर सकता है, हमारे क्षेत्र का क्या नुकसान कर सकता है। और मैंने बार बार कहा है कि भैया ये मत करो, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब कुछ करके जा रहे हैं। और मैंने बार बार कहा है कि रामजीत सिंह बिधूरी का पद स्थायी नहीं है और रामजीत सिंह बिधूरी का जीवन भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो कुछ हम दिल के क्षेत्र के लिए कर जाएंगे वो स्थायी हो जाएगा, वो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा, स्टाफ काम आएंगे, अस्पताल काम आएगा, जो आज अच्छी और जो हम ये हाईवे है, ये हमारे पुल है, हमारे इको पार्क है, ये स्थायी है। मेरा जीवन और मेरा पद स्थायी नहीं है, लेकिन ये स्थायी है। तो जो स्थायी चीजें दी जा रही है तो सबको उसके ऊपर खुशी व्यक्त करनी चाहिए कि भाई जो कुछ हो रहा है वो क्षेत्र के लिए हो रहा है। और जब चुनाव आए तो अपना गुस्सा उस समय निकाल लो, जो भी गुस्सा निकालना है, लेकिन सरकारी कामों में बाधा यदि आप डालने की कोशिश करोगे तो आपको रामजीत सिंह बिधूरी सफल नहीं होने देगा।
अब 3 एकड़ जमीन हमारी उधर चली गई। उसी जमीन पर हम विधायक नहीं थे 2018 में, हमने उस जमीन के ऊपर प्राइमरी स्कूल भी बनाया, हमने उस जमीन के ऊपर हमने डिस्पेंसरी बनाई, बराबर बनाना पड़ता कितना अच्छा बना, उसी जमीन पे बनाया ना। पहचान पत्र केंद्र भी हमने उसी में खोला, उसी पे हमने छठघाट बनाया। आज वो कितना अच्छा, अभी वो आपने देखा था मेरे विधायक बनने से पहले क्या हालत थी उसकी, बताइए ना। आज जरा देखो मामला झमाझम है या नहीं है। तो कितने नंबर दोगे 10 में से? नहीं, थोड़ा सा वो तो लोग कहेंगे कि इसने अपने लोगों से जो ना सब। तो आज हम अपने सारे जितने बराबर मैंने बनाए थे, जिनकी हालत बहुत जर्जर थी, हम सभी को उनको अच्छे से रेनोवेट कर रहे हैं। और उसका हम किसी आर्डर में जो चला रही है बराबर को, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं अपने से। हाँ, अब देखो ये कितना आपका अच्छा हो गया, ऊंचा हो गया, अब बहुत अच्छा हो गया। और जो कुछ कहोगे हम लोग करेंगे। और जो महाराणा प्रताप राज घर है उसमें भी काम चल रहा है, काम चल रहा है। कैसे चल रहा है सब ठीक? आप गए थे सुनील सिंह जी? है अच्छा चल रहा है ना। तो अब आप ये बताइए कि अब आपने क्या क्या हमसे चुनाव के समय हम फ्लाईओवर बन गया, दोनों पुल बन रहे हैं, भगवान परशुराम जी चौक जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। और थोड़े दिन के बाद ये जो हिमाचल से जो दिल्ली को पानी मिलेगा गंगा जल, रणवीर सिंह भी थोड़ी छीन झपट के अपने क्षेत्र के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा। पहले हम गंगा जल लेकर आए थे तो बगैर मोटर तीसरा मंजिल पर चढ़ जाता था। अब राज तो मेरे हाथ में नहीं रहा, और मुझे इस बात का दुख रहेगा जीवन भर कि मुझे कभी रूलिंग पार्टी का एमएलए बनने का मौका नहीं मिला। और आप भी सोचो कि किसी समय मैं अगर रूलिंग पार्टी का विधायक होता या राज मेरे हाथ में होता तो फिर नजारा क्या होगा, इसका जरा कभी थोड़ा सोचो। ये तो बगैर राजकाज के मामला सब हो रहा है। और ओखला जाओ, तुलकाबाद विधानसभा के जाओ, संगम बिहार जाओ, देवली जाओ, आपके रिश्तेदार होंगे, बुराड़ी किराड़ी जाओ। जब हम पोस्ट डालते हैं तो उन क्षेत्रों के लोग लिखते हैं, ओखला वाले लिखते हैं, ये हमारे हरियाणा की जो कॉलोनियां ये लिखते हैं जोगी साहब आप हमारे यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ते। दूसरे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होगा। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि 40 सीटों में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने केवल रणवीर सिंह बिजूरी को अपना आशीर्वाद देकर जिता के भेजा। और मैं अगर ये सारे कार्य इस इलाके की यदि तस्वीर और तकदीर नहीं बदलूंगा तो मुझे कभी लोग माफ नहीं करेंगे। इसलिए जो भी कमियां रह गई हैं उसको सबको हम दूर करेंगे, हम लगे हुए हैं। कोई एक भी काम हम छोड़ने वाले नहीं हैं, एक एक काम को हम पूरा करेंगे। और मैं सितंबर अक्टूबर में आपके साथ फिर एक बड़ी जनसभा करूंगा क्षेत्र की, और फिर मैं उस दिन मैंने बोलूंगा, उस दिन सभी 8 दलों के पदाधिकारियों से, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करूंगा। भी अब ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अब ये क्षेत्र 550 नंबर का मुकाबला कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उनको मैं करवाऊंगा, मैं कहूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम उस रास्ते में तेजी से चल रहे हैं। अब आप देख रहे हो ग्रिल लगनी शुरू हो गई है, देख रहे हो ना, नजारा बदलेगा ना। और अभी 1 महीने के अंदर हमारी जो 6 लेन का जो हाईवे है, दोनों तरफ 3-3 लेन की सड़क बनकर तैयार हो जाएगी 1 महीने के अंदर। और फिर आपको आने जाने में बहुत आनंद आएगा।